सवाल है आज जिस पर दहाड़ होना जरूरी है वो ये कि इंडिया गठबंधन सनातन का विरोध करने के लिए क्या बनाया गया है। और ये हम तो नहीं कह रहे हैं, ये तो तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं। जवाब इंडिया गठबंधन को देना होगा। दूसरा सवाल कि क्या वाकई ये जिस तरीके से लगातार सनातन को लेके आर पार की स्थिति बनी हुई है ये जायज है? इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियां क्या डीएमके के विचारों से सहमत है? तीसरा सवाल, सनातन से इसलिए चिढ़ क्योंकि नरेंद्र मोदी बीजेपी की तरफ से सनातन को एक नई पहचान दी जा रही है। G20 में यह देखने को मिला। सनातन से लड़कर विपक्ष 2024 में पीएम मोदी और एनडीए का मुकाबला क्या कर पाएगा? अब मैं डिबेट ओपन कर रही हूं। अनिला जी, मैं चाहती थी आनंद जी बहुत क्लैरिटी के साथ अपनी बात रखें और उसके बाद मैं इस डिबेट को ओपन करूं। प्रॉब्ली टेक्निकली जो है ये मामला नहीं हो पाया, लेकिन हर चीज में सनातन को गाली देना, आई एम टेलिंग यू अनिला जी, मैं जिस धर्म से ताल्लुक रखती हूँ उस धर्म के बारे में कोई कुछ कह देना इस हिंदुस्तान में ही, और हिंदुस्तान के साथ पूरी दुनिया, वेस्टर्न मीडिया ऐसे माहौल बनाने लगेगी कि पूरी माइनॉरिटी जो है अब तबाही के उस मुहाने पर खड़ी हो गई है। कोई कह नहीं सकता है, अपने मुंह से इस्लाम का नाम नहीं ले सकता है। यहां पर तो होड़ लग गई है ना। इट्स सो अनफॉर्चुनेट अनिला जी। बिल्कुल, मेरी सबको राम राम। और हमारे आदरणीय अटल जी की जो पंक्तियां हैं, वैसे तो पूरी कविता है, उससे मैं अपनी बात की शुरुआत करती। नर नारायण नारायण नीलकंठ बन गया ना, इससे कुछ संशय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो सीधी सी बात है, ये वो सनातन है जिसका कोई अंत है ना, न इसकी शुरुआत है ना इसका अंत है। तो ये लोग होते कौन है इसको समाप्त करने वाले? षड्यंत्र के तहत जो है सनातन को कमजोर किया गया। मैं आपको बताती हूँ षड्यंत्र कैसे होता है। षड्यंत्र ऐसा होता है जब आपको घोट घोट के पिला दिया जाता है अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा। कोई एक गाल पे चाटा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, पर ये सनातन परंपरा नहीं है। सनातन परंपरा कहती है अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथैर्चा, यानी कि अहिंसा जो है वो सबसे अच्छा है। परंतु अगर आपके धर्म पर आंच आ रही है तो हथियार उठा लो। इसीलिए सनातन में हर देवी देवता के हाथ में आपको हथियार मिलेगा। ये उस हथियार का उचित इस्तेमाल करो। नहीं, पर अनिला जी आप क्या कहना चाहती हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अलोकतांत्रिक और हिंसक प्रवृत्ति का बन जाए सनातनी? रूबिका जी कुछ कह रहे हैं, आप आवाज क्लियर। मैं ये कह रही हूँ, आप कह रहे हैं हथियार उठा लो, तो क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिंसक हो जाए सनातनी? नहीं, आप मेरे देखिए, आपको ये मैं बताऊं, ये अहिंसा परमो धर्म पूरा नहीं है। इसका पूरा यही है, अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथैर्चा। यानी अगर आपके धर्म पर आंच आती है तब आप अपने हथियार उठाओ। और हथियार केवल तलवार बंदूक नहीं होते, कलम भी बहुत बड़ा हथियार होता है, बहुत बड़ा हथियार होता है। परंतु कलम नहीं चल रही है आजकल किसी की। क्यों नहीं चल रही है भाई? हमें शत्रुओं की बाहर से आवश्यकता नहीं है। इसी देश में शत्रु बैठे हुए हैं और राजनीतिक दलों में भी शत्रु बैठे हुए हैं जिनके पास सत्ता आ जाती है और एजेंडा नहीं। तो आप क्या कह रही हैं? कौन सा हथियार? आप क्या कह रही हैं? तलवार लेकर निकल जाए, सबकी गर्दनें काट दे? अरे भाई, मैं तो आपको कलम की बात कर रही हूँ, आप तलवार की बात कर रही हैं। मैंने अभी बताया कि कहते हैं ना, जहाँ तलवार काम नहीं आती वहाँ कलम काम आता है। पर अनिला जी, हर कोई आप जैसा समझदार थोड़ी है। जैसे ही आप बोलेंगे हथियार, वो तो निकल पड़ेंगे तलवार हाथ में लेकर। आपको पता नहीं है कि वो मुट्ठी भर लोग जिनका, सुनिए ना, आप मेरी बात सुनिए अनिला जी, आप जिस भाव से कहना चाह रही हैं उस भाव को कोई समझेगा? समझना पड़ेगा, क्यों नहीं समझेगा? अजीत कुरैशी जो है बहुत साफ शब्दों में कहते हैं, मुसलमानों अब तुम मत दबो, तलवारें निकालो। मैं तो यहाँ पे कलम की बात करती हूँ। वो कहते हैं तलवारें निकालो और अब कमजोर मत पड़ो, हिंदुओं को काटना है तो काट दो। इसमें तुम भी 1.5 करोड़ मर जाओ तो कोई बात नहीं है। 20 करोड़ में से तुम लोग भी अगर 1.5 करोड़ तो कुल मिलाकर अनिला जी आप ये कह रही हैं कि आप भी अतिवादियों के पीछे अब चल पड़ी हैं। फिर आप में और उन अतिवादियों में फर्क क्या रह जाएगा? मुझे ये बताइए।
नहीं तो मैं तो एक बात कह रही हूँ ना, कमजोर मत पड़ो भैया, जरूरी नहीं है AK-47